हेलो फ्रेंड्स, मैं शीला झा। और आज मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोग सोचेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों दिख रहा है। तो ये ऐसा इसलिए दिख रहा है कि मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं नॉर्वे में रहती हूँ, नॉर्वे के ओस्लो में रहती हूँ। और यहाँ का मौसम जो है थोड़ा स्पेशल होता है। ऐसे तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स जो अलग अलग कंट्री में रहते हैं और मोस्टली जो इंडिया में रहते हैं, वो सब मुझसे पूछते हैं कि शीला ये बताओ, क्या सच में नॉर्वे में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो मैं आज जस्ट छोटा सा एक क्लियरेंस इस चीज़ पे देना चाहती हूँ कि 6 महीने की रात एंड 6 महीने की का दिन, ऐसा सच पूछे तो टोटली ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे सर्दियों का मौसम होता है, सर्दियों का मौसम आप कह सकते हैं तकरीबन सितंबर से लेकर अप्रैल तक यहाँ सर्दियों का मौसम रहता है। एंड मई से फिर थोड़ी थोड़ी सर्दी कम हो जाती है और बड़ा अच्छा प्लीजेंट मौसम होता है जो मई से स्टार्ट होता है, और मई से स्टार्ट होकर वो अगस्त तक रहता है। और बीच में जो ये 2 मंथ्स होते हैं, जून एंड जुलाई, ये टोटली समर मंथ्स होते हैं। इसमें इन 2 मंथ्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत गर्मी लगती है, हम भी हाई हाई करते हैं। हालांकि उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है गर्मी की, बट गर्मी होती है ये 2 मंथ्स में। ये मैं आप लोगों को इसीलिए ये एक छोटी सी जानकारी दे रही हूँ कि बहुत से फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, तो उनको लगता है कि शीला यहाँ रहती हैं तो ज़्यादा सही बताएंगे। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो यही होता है यहाँ पर। जो मैं कुछ सालों से इधर रह रही हूँ, तो जो मैंने देखा है वो मैं आप लोगों को जस्ट एक क्लियरेंस के रूप में बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं कहाँ थी? हाँ, मैं यहाँ थी कि तो हाँ, तो समर का सीज़न जो होता है यहाँ मई से लेके मिड मई से लेकर अगस्त तक होता है। एंड सितंबर से फिर थोड़ी थोड़ी ठंड बड़ी प्यारी सी लगनी शुरू हो जाती है। एंड उसके बाद धीरे 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 करके अक्टूबर एंड तक बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। किसी किसी साल स्नोफॉल भी शुरू हो जाता है अक्टूबर एंड तक, और किसी साल नवंबर में शुरू होता है। वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू वेदर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू जो एक वर्ल्ड का जो एक वेदर चलता है, सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसा है। और रही बात दिन और रात होने की, जो फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है क्या सच में, ऐसे मुझसे पूछते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है, बड़ा प्यार भी लगता है वो लोग ऐसे सवाल पूछते हैं मुझसे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज एक छोटा सा वीडियो बना के और आप अपने फ्रेंड्स को बताऊं कि क्या है सच में यहाँ पर, क्या होता है, कैसा होता है वेदर। एंड इसीलिए मैं, देखिए, मैं अपने घर के, ये मेरा घर है, ये देखें विंडो है, मेरे ऊपर वाले कमरे का विंडो है। और मैं अभी अपने घर के बालकनी में खड़ी हूँ, बालकनी में इनफैक्ट आई हूँ। वो क्यों आई हूँ बालकनी में, मैं वो भी बताती हूँ, ठीक है। लेकिन पहले मैं अपनी वो बात पूरी कर लूँ। तो यहाँ पर होता है ऐसा कि जैसे जैसे समर आता जाता है, विंटर के बाद जैसे जैसे समर आता जाता है, वैसे ही दिन का टाइम जो होता है ना, दिन का वक्त, जो एक सनलाइट होती है, दिन की जो रोशनी होती है, वो उसका वक्त जो है धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है। आई मीन दिन की रोशनी के घंटे ज़्यादा होते हैं एंड अंधेरे वाले जो घंटे होते हैं, जो रात में होती है, वो कम हो जाते हैं। और ठीक इसका उल्टा, जब गर्मी ख़त्म होती है एंड सर्दियाँ आने वाली होती हैं, तो उस वक्त दिन की जो रोशनी होती है, उसके घंटे जो होते हैं 24 आवर्स में, वो कम हो जाते हैं, कम होने लगते हैं धीरे धीरे। एंड अंधेरा जो होता है, अंधेरे वाले घंटे, वो ज़्यादा होने लगते हैं। तो यही होता है यहाँ। अब
ये जो एक तरफ से ढलता जाता है और दूसरी तरफ चढ़ता जाता है, ये एक बार अंधेरा भी होता है और एक बार उजाला भी होता है। तो आई होप कि मैं आप लोगों को सही ढंग से एक्सप्लेन कर पाई होंगी। तो अभी जैसा कि मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ और आज डेट है 11 जुलाई और आज सावन का दिन भी है, सावन का पहला दिन है। मैंने अपना एक गाना भी पोस्ट किया है। तो तो आज के दिन मैं आप लोगों को यही इसलिए दिखाना चाह रही हूँ और इसलिए मैं अपने बालकनी में आई हुई हूँ। आप लोग देखें, अगर आप लोग गेस कर सकते हैं तो गेस करिए कि अभी यहाँ वक्त क्या हो रहा होगा। ठीक है। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मुझे खुशी होगी कि आप लोग मेरे साथ हैं। और मुझसे मेरे फ्रेंड्स ने, बहुत सारे फ्रेंड्स ने जो सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे रही हूँ, आप लोग ये समझ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग मैसेज में ज़रूर लिखें। आप लोगों को कुछ भी कहना हो तो मैसेज में लिखें, यूर मोस्ट वेलकम। तो ये देखें, अभी जो है यहाँ ओस्लो में रात के 11:30 हो रहे हैं। ठीक है, ये देखें। और रात के 11:30 में, जैसा कि मैंने कहा, अभी समर सीज़न में लाइट का टाइम ज़्यादा होता है, तो रात के 11:30 में भी आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, वहाँ मैं अपने बालकनी में हूँ, ये शीशा है। तो ये देखें, अभी आप लोग रात के 11:30 में भी सनसेट जो हुआ है वो पूरी तरह से नहीं गया है। आप लोग देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत यहाँ से वहाँ तक। ये देखें, लंबी पूरी वो जो धरा है, धरा का जो तल है दूर से, वो कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये देखें आप लोग, ये देखें। तो यही मैं दिखाना चाहती थी कि रात के 11:30 बजे भी अभी तक यहाँ पर पूरी तरह से रात नहीं हुई है फ्रेंड्स। ठीक है। और इसके बाद अगला जो आधा घंटा है, उसके बाद रात के 12 बजेंगे। रात के 12 बजे के बाद जाकर जो है यहाँ पर वो जिसको अंधेरा कहते हैं, सच में जिसको अंधेरा कहते हैं, वो रात के 12 बजे के बाद होगा। और फिर 2-2.5 घंटे जो एक रात वाला जो अंधेरा होता है वो रहेगा। एंड उसके बाद मॉर्निंग 3 बजे, 3 o'clock जो है, दोबारा फिर से रोशनी आ जाएगी। एंड उसके बाद लोगों को जो है फिर पर्दे वर्दे बंद करके सोने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी रोशनी हो जाएगी आपके दिमाग को लगेगा कि भैया दिन हो गया, ठीक है, अब उठ जाओ। तो फिर हमारी नींद नहीं पूरी होगी। तो इसलिए जो है 3 बजे से ही फिर से वो दिन की रोशनी जो होती है, सनलाइट है, हमारे सूर्यदेव बिल्कुल एकदम 3 बजे ही, 3-3:30 बजे तक दिखना शुरू हो जाते हैं, एकदम पूरी लाइट हो जाती है और फिर ये अंधेरा गायब हो जाता है। और वही करते 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 फिर 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, 6 बजते हैं, वापस उसके बाद से जैसा दिन चलता है फिर दिन वैसे ही चलता है। और फिर दिन होके फिर दिन होने के बाद जो है शाम होती है, फिर शाम के बाद रात होती है। अब आप कहेंगे, अगर शाम हुई तो जैसे कि इंडिया में होता है या इंडिया के पड़ोसी देशों में होता है, शाम होती है तो ये दिन की रोशनी जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। बट मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर शाम होते ही दिन की रोशनी कम नहीं होती। शाम के, जैसे कि आप शाम के 6 बजे मान लें या शाम के 7 बजे मान लें, तो तभी ऐसी धूप होती है कि आपको लगेगा दिन के 12 बज रहे हैं अभी। तो ये एक बड़ा अनोखा सा एक्सपीरियंस है। अब तो मुझे बहुत साल हो गए इधर रहते हुए, लेकिन जब मैं भी शुरू आई थी यहाँ, तो मुझे भी बड़ा अजीब सा ही फील होता था, बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ मुझे। लेकिन अब तो खैर मुझे आदत हो गई। तो वही मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे ऐसी बातें होती थी ना, तो वो लोग अक्सर चर्चा करते थे। तो स्पेशली मैं आप सभी फ्रेंड्स को बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग कुछ भी कहना चाह रहे हैं तो ज़रूर बताएं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो आप लोगों से बातचीत करने के लिए ही बनाया। तो चलिए फिर से अब हालांकि अभी इस वक्त तो इंडिया में आधी रात हो रही होगी, आप सब सो रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कल जब आप मेरा वीडियो देखें तो इस पर आप कमेंट करके मुझसे बातें कर सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
आप लोग मुझसे बात करेंगे मैसेज के ज़रिए। तो आइए फिर यही एक बताना था। और फिर मैं अपने अगले वीडियो में फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी यहाँ के बारे में जहाँ मैं रहती हूँ। यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे पता है। तो आज के लिए इतना ही। एंड अब जो है इस खूबसूरत सीन के साथ ये देखें कितना खूबसूरत सीन दिखेगा आप लोगों को। ये देखिए, मैं एक ज़रा सा कैमरा ऊपर करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखें कि कितना खूबसूरत सीन है। और इस खूबसूरत रात की साए में, इतनी खूबसूरती के साए में आप लोगों को मैं अब गुड नाइट कहूँगी, शुभ रात्रि कहूँगी, शब बखैर कहूँगी। चले, ऊपर वाला आप सब पर कृपा बनाए रखें, मेरे साथ साथ मेरे सभी दोस्तों पे अपनी कृपा रखें। यही आशा, यही उम्मीद करूँगी। थैंक यू सो मच।